चलो ना, अब हल्ला नहीं करना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये तो रहा विनोद। तो कल हम लोग का लास्ट टॉपिक ये रहा था कि फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड बता रहे थे कि जेनेटिक कोड का क्या क्या फीचर्स। तो उसमें सबसे पहला बताया था जेनेटिक कोड ट्रिपलेट के रूप में होता है। 3 न्यूक्लियोटाइड 3 बेस पेयर क्या होता है, एक कोडोन को बनाता है। दूसरा नॉन एम्बिग्यूअस। अब इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब हो गया एक कोडोन है ना, हमेशा एक ही अमीनो एसिड बनाएगा। एक कोडोन कभी 2 या 3 अमीनो एसिड नहीं बनाएगा। अब जैसे देखो GUG, GUC, GUA, GUG, ये सारा का सारा क्या बनाता है, वैलिन। सारा का सारा क्या बनाएगा, वैलिन। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि ये 4 आएगा तभी वैलिन बनेगा, इसमें से एक भी आ जाएगा तो वैलिन बन जाएगा। मतलब एक भी अगर आएगा तो वैलिन बन जाएगा, ठीक है। और एक कोडोन से एक अमीनो एसिड। अब देखो कंफ्यूजन नहीं आएगा चलिए। इसका एक एक्सेप्शन याद रखना, GUG, ठीक है। नियम क्या है कि एक कोडोन एक अमीनो एसिड बनाएगा, ठीक। अब GUG क्या बनाता, GUG में क्या बनाता, वैलिन। अगर ये कोडोन कहीं बीच में आया, mRNA है ना ये वाला, बाबा जी की बूटी, mRNA के अगर बीच में आया तो ये क्या बनाएगा, वैलिन, नॉर्मल काम करेगा, समझ में आया। लेकिन अगर यही GUG अगर पहला आ गया तो कैसा काम करेगा, मिथ्योनिन। बात समझे, तो एक्सेप्शन हो गया ना। इसको बनाना क्या था, सिर्फ वैलिन, लेकिन पोजीशन के हिसाब से क्या अपना स्टाइल बदल दिया। तो ये लिखा हुआ बिहाफ ऑफ पोजीशन इट कोड फॉर 2 अमीनो एसिड। बीच में आया तो वैलिन, फर्स्ट में आया तो GUG। तो इसका एक्सेप्शन निकल गया ना। एक कोडोन से एक अमीनो एसिड बनना चाहिए, लेकिन एक कोडोन से 2 अमीनो एसिड बन रहे हैं। जो अगला कल सिखाए थे डीजेनेरेसी ऑफ कोड, जेनेटिक कोड, मतलब एक कोड डीजेनेरेसी क्या करता है, अगर एक अमीनो एसिड जैसे वैलिन है तो इसको एक से ज्यादा कोड मिलके इसको कोड कर, मतलब कोडोन मिलके इसको कोड कर सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोडोन का संख्या बताया था 64 है, अमीनो एसिड कितना है 20। तो उस हिसाब से ये चारों का चारों क्या कोड करेगा, वैलिन के, ठीक है। अब इसमें और इसमें अंतर समझ में आ रहा है। वो कह रहा है एक कोडोन एक अमीनो एसिड, ये कह रहा है एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडोन कर सकते। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, हो रहा है ना। अब सोच रही इसलिए बोले ना डीजेनरेसी इसमें होता है, ध्यान से सुनना। डीजेनरेसी का सिंपल मतलब है ना कि एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोड डिकोड कर सकते, ठीक है। लेकिन नॉन एम्बिगुअस में याद रखना, बस एक कोडोन को पकड़ो। मान लो इसको पकड़ लिया, क्या ये 2 अमीनो एसिड बनाएगा, एक ही बनाएगा। एक्सेप्ट GUG के अलावा सब एक ही बनाएगा। तो एक उस वो जब भी सोचना हो तो एक को पकड़ो, ये कितना अमीनो एसिड बनाएगा, एक, ठीक है। 2 तो नहीं बनाएगा, तो वही होता है नॉन एम्बिगुअस, मतलब एक कोडोन से एक अमीनो एसिड, लेकिन एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए एक से ज्यादा कोड। आप समझ पाए, कंफ्यूजन खत्म हुआ नहीं, हाँ से कर। अच्छा ये नहीं वाला मतलब कि हाँ वाला नहीं था, समझे कि फिर से बता दे, तुम लोग समझे पक्का। एक अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन 1 कोडन, वही लिखा हुआ है लैंग्वेज में। अब इसका एक्सेप्शन कल बताया था AUG मिथ्योनिन, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कितना कोड होता है, एक। और UGG ट्रिप्टोफान, इसके लिए भी कितना होता है, बस एक, समझे, हो गया सिंपल। वहां बोला एक उठाओ तो एक ही बनेगा, यहां बोलता है एक के लिए एक से ज्यादा। दे आर नॉन डीजेनरेटेड, तो सवाल पूछ लेगा नॉन डीजेनरेटेड कौन है, तो AUG और UGG। आगे चलते हैं। याद रखना जो ये जेनेटिक कोड होता है ना, वो कोमालेस होता है। हम लोग जैसे कल दिखा रहे तुम लोग को UUG लिखे, फिर GUU, यानी कि बीच में गैप नहीं होता है, लगातार होता है, ठीक है, लगातार होता है, नो पंक्चुएशन। पंक्चुएशन समझते हो, गलती सही से। हाँ तो कोमालेस होता है, मतलब लगातार रहेगा, टप 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 टप, ठीक है। ये बात लिखा हुआ है नियरली यूनिवर्सल। इसका मतलब ये हुआ अगर AUG मिथ्योनिन बना है तो मेरे अंदर भी बनाएगा, वायरस के अंदर भी, वायरस तो छोड़ो, मिथ्योनिन अगर AUG बना रहा है तो बैक्टीरिया के अंदर भी ये कोडोन क्या बनाएगा, मिथ्योनिन ही बनाएगा। फंगस के अंदर भी मिथ्योनिन बनाएगा, प्लांट के अंदर भी मिथ्योनिन बनाएगा। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है नियरली यूनिवर्सल। यूनिवर्सल तो मतलब समझ में आया, कैपिटल G का वैल्यू दुनिया के कहीं भी कोने में चल जाओ नहीं बदलेगा। कितना होता है 6.67 × 10⁻11
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, नहीं बदलेगा। उसी तरह अगर AUG को उठा के कहीं पे भी चल जाए सब जगह क्या बनेगा, मैथ्यूनिन बनेगा, उठा देंगे मैथ्यूनिन बनेगा, लेकिन नियरली यूनिवर्सल मतलब कहीं कहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है, देखते कहां हो। जैसे यू तुम कोड फॉर फिनाइल एनालीन किसके लिए कोड करता है, इन ऑल ऑर्गेनिज्म, मतलब ये बताएगा। अब जैसे इसका एक्सेप्शन याद रखना, जैसे एक एग्जांपल दिया है कि यू चाहे मेरे अंदर हो चाहे किसी के भी अंदर हो, क्या बनाएगा, फिनाइल एनालीन। अब इसका एक्सेप्शन याद रखना UGA, ठीक है। UGA अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो ये कैसा काम करता है, स्टॉप कोडन बताया था, 3 स्टॉप कोडन बताए थे ना, UGA UAG और ये क्या था, नहीं UA। लेकिन अगर यही UG कहां आ जाए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, नॉट वर्क एज स्टॉप कोडन इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, अगर ये कहां रहा, न्यूक्लियस में, तो कैसा काम करेगा, स्टॉप कोडन। लेकिन अगर यही कहां आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो कैसा नहीं काम करेगा। तो देखो इसका काम क्या था, प्रोटीन सिंथेसिस को रोकना, लेकिन रोक रहा है, कहां रोक रहा है, न्यूक्लियस में, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में रोक पाया नहीं, इसलिए तो यूनिवर्सल नहीं हुआ। यूनिवर्सल होता तो सब जगह रोकने का काम करता, लेकिन ये तो पार्शियलिटी कर दिया। अरे पॉलिटिशियन। अब ऐप नंबर देखते हैं। इनिशिएशन कोडन हैज 2 रोल। जो इनिशिएटर कोडन होता है ना, उसका 2 काम होता है। पहला, जैसे AUG आ गया, ठीक है, तो एक तो ये अमीनो एसिड बनाएगा, दूसरा ये इनिशिएशन कोडन है, तो सबसे पहला कोडन यही है। और सुनो, प्रमोटर के पास के सबसे करीब यही रहेगा ना स्ट्रक्चर में, उसको पहचानने में थोड़ा थोड़ा मदद करता है, मतलब समझ मिथ्यूनिन ही होता है इनिशिएटर कोडन, और एक GUG आता है तो मिथ्यूनिन बनाता है। ये 2 बात समझ में आया। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इनिशिएशन कोडन का 2 रोल होता है, एक तो वो अमीनो एसिड बनाएगा, दूसरा एज ए बेस पेयर भी काम करेगा। इनिशिएटर में तो बेस पेयर तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट तो काम करेगा। तो आइए दोस्तों, आखिरी का 2 वाला कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग चले जाएंगे यूनिवर्स के दूसरे छोर पे। तो स्टॉप कोडन 3 तरह का होता है, कौन, UAA, UAG और UGA। देखो तो इधर इसका नाम याद रखना, ओकर। क्या बोलोगे, UAA को क्या बोलोगे, UAG को बोलोगे अंबर सा, UAG को अंबर, और UGA को ओपाल। नाम है क्या है, ओपल ओपाल। तो ओकर अंबर ओपल, ठीक है। या कल ही बताए थे जेनेटिक कोड को नॉन ओवरलैपिंग होता है, मतलब जैसे 6 लिखा हुआ है तो शुरू करके कंसीडर और बाद का 3, तो ये यहाँ से एक कोडन तो एक अमीनो एसिड, एक और कोडन तो एक अमीनो एसिड, तो 1 जोड़ 1 कितना होता है, यानी यहाँ से कितना बनेगा, यस। और आखिरी का सेशन चलता जो हम लोग का होगा ना, उसका नाम लिखेंगे एनसीईआरटी की चटनी खाएंगे हम, ठीक है, चटनी। तो ऐसे घर में चटनी किसको पसंद है, तो ये चटनी किस चैप्टर का है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो इसका नाम लोग ऐसा करेंगे, ऐसा क्या करेंगे कि पर पेज से डेली चटनी बना के हम लोग रखेंगे, क्योंकि बोर्ड में तो इससे बाहर नहीं आएगा, नहीं आएगा, सबको अच्छा नहीं पता ना। चलो स्टार्ट करते हैं, चटनी काटना। हेल्थ वाज कंसीडर्ड एज ए स्टेट ऑफ बॉडी। देखिए पहला क्या बोलता है ना, हेल्थ वाज कंसीडर्ड एज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। तो शुरू के लाइन में ये बोलता है, ह्यूमर्स का मतलब क्या बताए थे, किसी तरह का लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है। तो कहा गया हेल्थ तभी होता है, पहले ऐसा माना गया था, बहुत पहले जब डायनासोर लोग था उससे भी पहले। हेल्थ वाज कंसीडर्ड एज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमन। यानी हेल्दी पर्सन कौन होगा, जिसके अंदर वो ह्यूमन का बैलेंस होगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए और कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये कौन मानते थे, तो अर्ली ग्रीक फिलोसोफर हिप्पोक्रेट्स, इसका कपड़ा दुकान है, हिप्पोक्रेट्स है ना कपड़ा दुकान, हिप्पो कैसे करते, तो हिप्पोक्रेट्स अर्ली ग्रीक फिलोसोफर जैसे कि हिप्पोक्रेट्स। और कौन मानता था, एंशिएंट इंडियन आयुर्वेदा, हम लोग के आयुर्वेद में ये सब लिखा हुआ, ठीक है, होता है ना 4 तरह का वेद, रिंग, यजु, अर्थ, परिज्ञा होता है, इससे पूछ रहे, सॉरी ब्लैक व्हाइट। अब आते हैं एक बात करते हैं ब्लैक व्हाइट, हाँ होता है ना, रिंग, यजु, अर्थ और शामवेद। अब यार किससे पूछ रहे हैं,
अगला जो होता है ना ब्लैक बाइल, तो ब्लैक बाइल का मतलब क्या होता है, ये चार ह्यूमर बताए थे, वो छोड़ो, चटनी काट रहे हैं, चावल चोखा हटा दो ना, चटनी देख रहे हैं तो बस ऐसे आती है। तो बोला गया अगर किसी के अंदर ब्लैक बाइल है, तो ब्लैक बाइल एक तरह का फ्लूइड होता है, ट्यूमर होता है, ठीक है। अगर किसी के अंदर ब्लैक बाइल है तो वो हॉट पर्सनैलिटी, हॉट का मतलब अट्रैक्टिव वाला हॉट नहीं, उसका तापमान बढ़ा हुआ है, उसको क्या है, बुखार, कीड़े की इंजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं। अब सुनो, ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवरी कौन किए थे, विलियम हार्वे, विलियम हार्वे, इसका हार्डवेयर का दुकान ऐसा करके आता है, विलियम हार्वे क्या बोले थे, देखो और सुनो, विलियम हार्वे दो काम किए, एक क्या ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवरी किए, और दूसरा काम क्या किए, विलियम हार्वे प्रपोज नहीं, डिस्प्रूव ऑन गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये ह्यूमर ट्यूमर वाला चल रहा था ना पुराने जमाने से, डायनासोर के जमाने से, उसको ये गलत किए, कैसे गलत किए, बाय मेजरिंग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन अ पर्सन विद ब्लैक बाइल। क्या हुआ ना, एक पर्सन पकड़ के लाए जो एकदम खून खाते रहता था, उसको बोले बैठो बैठो, ऐसे ऐसे पारा ऐसे किए, हाँ दबा 100 तक गिने, 1 2 3 4 100 तक गिने, तो उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल आ गया। फ़ारेनहाइट का नॉर्मल कितना होता है, 98 के आसपास होता है, 98 होता है। तो सुनो, जब उसका तापमान नापे तो देखिए नॉर्मल आया, लेकिन जब उसका बाइल निकाल के देखते तो क्या आ गया, ब्लैक बाइल आया। यानी एक पर्सन जिसके अंदर ब्लैक बाइल था, उसके बाद भी उसका टेम्परेचर क्या आ गया, नॉर्मल। लेकिन ये हिप्पोक्रेट्स और आयुर्वेदा क्या बोलता था, अगर किसी के अंदर ब्लैक बाइल है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, वो हॉट होगा ना, समझ रहे हैं। तो ये डिस्प्रूव हो गया। अब देखो ये लिखा हुआ माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू, माइंड को दो तरह से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, कैसे, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, समझ रहे हो, न्यूरल और एंडोक्राइन, हार्मोन के थ्रू और नर्व्स के थ्रू। मेंटल हेल्थ आल्सो कंसीडर अंडर अ गुड हेल्थ, ठीक है। तुम देखने में बहुत अच्छे हैं, अब पगला जैसा करते हो, रोड पे जब भुलटले चलते हो, तो ये सब क्या हो गया, हो तो मेंटली हेल्थी नहीं ना, तो वो सब पागल ही ना कहेगा, देखने में बहुत अच्छे लग रहे हो, चलते चलते भुलट जाते हो, फिर खड़ा होकर चलने लगते हो, कपड़ा निकाल के दरवाजा खोलते हो लटक जाते हो उसके ऊपर, 2-4 बजे अगर घूमते तो क्या बोलेगा, ये तो वही है उसकी तारे जमीन पर। अब देखो हेल्थ को कौन कौन अफेक्ट कर सकता है, तो सबसे पहले बोला गया जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर क्या हो गया, वो डिफिशियंसी विथ विच अ चाइल्ड बॉर्न, वो डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है, वो कमी जिससे एक बच्चा जन्म लेता है। मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसका एक आंख नहीं है, तो उसको किसके अंदर कंसीडर किया जाए, जेनेटिक डिसऑर्डर। ऐसा कभी कभी होता है ना, आंख नहीं होता है, फिर कुछ भी डिफेक्ट है, ठीक है। तुम लोग कैसे हो गए, दिमाग नहीं बना मजा कर रहा है ना। देखो अब देखो, एक और जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, एक तो किसी चीज का कमी, दिमाग नहीं, सेंस नहीं वाला, दिमाग तो है, सेंस नहीं, नॉनसेंस को डाउन सारे किसी यू ए या फिर देखो डिफेक्ट दैट चाइल्ड इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है। एक तो हो गया जो तुम्हारे अंदर कमी जिसके साथ तुम आए, ये सब। दूसरा क्या हुआ जो पेरेंट्स से मिला, ठीक है, हाँ पेरेंट्स से भी मिलता है ना कुछ कमी। मान लो किसी का बाल नहीं होता है, तो ये सब क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी के अंदर ही आता है, ठीक है। अब अगला देखो लाइफ स्टाइल, बैठे हो पढ़ने के लिए 50 तरह की चीज सोच रहे हो, कैसे 3 करोड़ कमाए 2 दिन में, पापा का पर्स से चुराएंगे तब भी तो नहीं होगा, ऐसे ही ना सोचते हो कि कैसे कमाए, मतलब कितना अमीर बने, पापा का पर्स से भी मान लीजिए 500 तब भी तो नहीं होगा, मम्मी के पैर छूने पे भी उतना नहीं देगी, और फुआ लोग भी तो कमी ही जाती है, ऐसे करके सोचते ना। तो पढ़ाई करना है लेकिन सोचने में तो खोए हुए। तो इसके लिए बचने का क्या तरीका, गुड इन्वायरमेंट चल रहा, ठीक है। गाली गलौज किसी को डैश 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 नहीं कर दो, ऐसे गाली गुली देते हो और ऐसे पड़े रहते हो, सोना चाहिए ऐसे ऐसे मुंह के बाहर पड़े हुए तकिया के नीचे, सांस भी ले रहे हो पता नहीं, ठीक है। फोन ऐसे दिए, गेम नहीं खेलते, जो गेम खेलता है वो ठीक है, हम भी खेलते हैं। मान लो ऐसे फोन देखे वो ऐसे लोट पोट के, बस सांस चल रहा है और आंख चल रही, बाकी शरीर अस्थिर है, तो उसको कैसे ठीक करोगे, एक्सरसाइज किया करो, ठीक है। अब जैसे वही गाली गलौज करते हो घरे में, किसी दोस्त लोग साथ में कूल वाले, तो गाली गलौज ठीक है, मतलब हाँ ठीक नहीं है, गलत बात है, इसको रॉन्ग थिंग, मतलब कभी कभी हैबिट भी गलत हो जाता है ना।
पता चला यहाँ से दौड़ के गए, खाना खा लिया, हाथ भी नहीं धोए, ये सब क्या करें? ठीक है, 10-10 दिन से कोई नहा के नहीं आया, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ऐसा बोल रहे हैं, ठंडा के दिन में पता चला पूरा ठंडा नहीं आया, तो हैबिट सुधारो। आज एक ही पेज रखते, कल एक पेज करेंगे। ओके बाय, मस्त रहे, चिल रहे, हेल्दी रहे।